हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में यार हम लोग 2 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है हमारा मेस्सी के ट्रांसफर न्यूज़ के रिगार्डिंग, जो कि शायद से हमें मेस्सी का जो नेक्स्ट क्लब है वो हमें कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। और जो दूसरा पॉइंट होने वाला है, जो दूसरा टॉपिक होने वाला है हमारी इस वीडियो का, वो होने वाला है कि शायद से इट वॉज नॉट मेस्सी जो बार्सिलोना को छोड़ के गए हैं, और ना ही शायद से जो काफ़ी ज़्यादा बार्सिलोना के फैंस और काफ़ी जो बड़े एक तरीके से एनालिस्ट हैं वो एलिज कर रहे हैं कि ला लीगा की वजह से जो स्टोरी डेवलप्ड हुई है मेस्सी और बार्सिलोना के बीच में, बल्कि इट वॉज बार्सिलोना इटसेल्फ जिसने मेस्सी को जाने दिया, जबकि बार्सिलोना के पास चांस था कि वो मेस्सी को रजिस्टर कर सकें। तो इन्हीं 2 टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो शुरू करते हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! अब यार अगर सबसे पहले बात करें मेस्सी के ट्रांसफर न्यूज़ की, तो यार मैंने आपको कल की ट्रांसफर वीडियो में 2 क्लब्स के बारे में डिस्कस किया था हमने, जहाँ पे मैंने बताया था कि एक है मैनचेस्टर सिटी और दूसरा है पीएसजी। अगर पर्टिकुलरली बात करें मैनचेस्टर सिटी की, तो यार मैन सिटी के मैनेजर हैं पेप गार्डियोला। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी और कहीं ना कहीं हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके आंसर्स थे उससे क्लियर हो गया कि क्या स्टैंड है मैन सिटी का मेस्सी को लेके। सबसे पहले यार जब उनसे पूछा जाता है कि क्या मैन सिटी के प्लान्स में लियोनेल मेस्सी है, क्या लियोनेल मेस्सी को वो अप्रोच करने वाले हैं, तो उसका आंसर उन्होंने दिया कि नहीं। और उन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कहा कि सबकी तरह मैन सिटी को भी यही लग रहा था कि लियोनेल मेस्सी बार्सिलोना में रहने वाले हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे पास ऑलरेडी एक प्लान था कि अगर हमारा जो परस्यू है लियोनेल मेस्सी को लेके वो फेल हो जाता है या फिर किसी कारण की वजह से लियोनेल मेस्सी मैन सिटी में नहीं आते, तो हमारे पास एक प्लान बी है, और वो प्लान बी है जैक ग्रिलिश। तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मैन सिटी ने जैक ग्रिलिश को फॉर अराउंड 100 मिलियन यूरोज रिसेंटली साइन किया है, तो हमारा प्लान भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो उन्होंने एक तरीके से इसको क्लियर कर दिया कि मेस्सी को लेके मैन सिटी कोई अप्रोच, कोई मूव नहीं करने वाली, और उनके प्लान्स में एक तरीके से मेस्सी नहीं है। और इसी के साथ यार शायद से हम ये मान के चल सकते हैं कि जो मैंने ऐसा आपको बताया था कि अगर मैनचेस्टर सिटी का इतना सा भी चांस है मेस्सी को साइन करने का, तो कहीं ना कहीं उनको हैरी केन वाली जो डील है उसको कंप्लीट करना भूलना पड़ेगा, यानी कि उस डील को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो एक तरीके से डिसीजन देखा है मैन सिटी का, उससे हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हैरी केन वाली सिचुएशन थी वो वापस से मैन सिटी में रिज्यूम हो रही है, जो कि एक तरीके से खतरे में आ गई थी जब से मेस्सी वाला स्टोरी डेवलप्ड हुई थी। और एक तरीके से वापस से हैरी केन टॉटनहम हॉटस्पर पे एक तरीके से दबाव डाल सकते हैं कि उनको मैन सिटी में स्विच किया जाए। और ये भी हम मान के चल सकते हैं कि मैन सिटी एक तरीके से जैक ग्रिलिश और हैरी केन के अराउंड ही अपना स्क्वाड बिल्ड कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली पेप गार्डियोला के प्लान्स में अब मेस्सी नहीं है। अब अगर बात करें यार पीएसजी की, तो पीएसजी के रिगार्डिंग मैंने आपको अपनी लेटेस्ट ट्रांसफर वीडियो में बताया था कि कैसे पीएसजी के जो मैनेजमेंट है और जो मेस्सी का रिप्रेजेंटेटिव है वो एक तरीके से काफ़ी टाइम से एक दूसरे कॉन्टैक्ट में और एक तरीके से इनफॉर्मल नेगोशिएशन चल रही है। बट अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि पीएसजी इज सेट टू साइन लियोनेल मेस्सी, और एक तरीके से हमारे सामने कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स भी सामने आई हैं। सबसे पहले तो यार कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में पीएसजी उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है, और साथ ही साथ देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सटेंड इट बाय 1 ईयर, यानी कि मेस्सी को 2023 तक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रहा है। और अगर दोनों पार्टीज के बीच में जो एक तरीके से कहते हैं जो मूड है वो सही है, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे अगर वो भी मीट हो रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को 2024 तक भी एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो यार ये अगेन ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशंस के अराउंड भी फिर से ये पॉइंट उठ के आ रहा है कि शायद से मेस्सी का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा पीएसजी के बाद वो एक तरीके से फिर से MLS होने वाला है। और यही एक तरीके से हमें जो बार्सिलोना के साथ उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस थी उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा था। तो हम मान सकते हैं कि यार आई थिंक लियोनेल मेस्सी एक तरीके से जो अपना करियर है वो या तो MLS में ख़त्म करने वाले हैं, या फिर अपने चाइल्डहुड क्लब अर्जेंटीना में जो उनका क्लब है वहाँ पर जाके वो ख़त्म करने वाले हैं। इसी के साथ अगर यार बात करें किलियन एम्बापे की, तो सबसे पहले तो यार ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी कि शायद से क्योंकि अब पीएसजी लियोनेल मेस्सी को साइन करने की सोचती है, तो शायद से वो एक तो किलियन एम्बापे का जो प्राइस टैग है, और पर्टिकुलरली अगर प्राइस टैग नहीं तो शायद से नेक्स्ट सीजन किलियन एम्बापे को जाने दे सकती है। और इसी के रिगार्डिंग मॉरिशियो पोचेटिनो ने इस चीज़ को बहुत ही क्लेवरली आंसर किया, और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीएसजी अगर मेस्सी को साइन करने वाली है तो उनको वो एम्बापे को जाने देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएसजी का पूरा प्लान है कि वो एम्बापे, नेमार और मेस्सी को एक साथ खिलाएंगे, और पीएसजी अभी भी एम्बापे को एक नए कॉन्ट्रैक्ट में बांधने के लिए परस्यू कर रही है। बट अगेन यार जैसा मैंने आपको बताया, एम्बापे का जो एक तरीके से मन है वो उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या मेस्सी के अराइवल से वो चीज़ एक तरीके से एम्बापे को कन्विंस कर सकती है कि वो अपना जो फ्यूचर है वो पीएसजी में कमिट कर सकें। इसी के साथ यार एक अपडेट ये भी निकल के आई है कि जैसा आपको पता है कि जब नेमार ने बार्सिलोना से पीएसजी में स्विच किया था,
तो उसका जो अनाउंसमेंट था या फिर जो इवेंट हुआ था, जिस इवेंट में इसको डिस्क्लोज़ किया गया था, वो एक तरीके से आईफिल टावर पे एक तरीके से वहाँ पे एक इवेंट था, वहाँ पर उसको डिस्क्लोज़ किया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जो 10 अगस्त है वहाँ पर भी एक तरीके से आईफिल टावर को बुक किया गया किसी इवेंट में। और काफ़ी सारे एक तरीके से स्पेकुलेशन ये चल रही है कि मेसी की जो अनाउंसमेंट है वो भी 10 तारीख को उसी इवेंट में होगी। अब इस कितनी स्पेकुलेशन इस सच है, कितनी इसमें सच्चाई है, ये यार आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इस वीकेंड में मेसी और पीएसजी जो डील है वो हमें कंफर्म होती हुई दिख सकती है। और इस डील को लेकर जो पीएसजी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वहीं अगर बात करें मेसी की, तो मेसी भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और स्पोर्टिंग फ्रंट पे भी एक तरीके से जो पीएसजी को ऑफर है और जो पीएसजी उनको प्रेजेंट कर रही है टेबल पे, उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अगर हम पैसों की बात कर रहे हैं तो यार जो सैलरी निकल के आई है वो अराउंड 40 मिलियन यूरो सैलरी है। तो अगर आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर लियोनेल मेसी 40 मिलियन यूरोस की सैलरी अर्न कर रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि शायद से पीएसजी उन्हें अराउंड 75 से 80 मिलियन यूरोस की सैलरी उनको दे रही होगी, तब जाके मेसी को 40 मिलियन यूरोस की सैलरी मिल रही होगी, जो कि आपको पता है कि फ्रेंच के टैक्स ऐसे होते हैं। अब यार मेसी और बार्सिलोना के बीच जो एक तरीके से स्टोरी डेवलप्ड हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बार्सिलोना का सुपरस्टार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और एक तरीके से शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है बार्सिलोना कैंप से। मैं बात कर रहा हूँ यार सर्जियो एग्यूरो की। आपको पता है सर्जियो एग्यूरो इसी ट्रांसफर विंडो में बार्सिलोना में एक फ्री एजेंट आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि उनको मेसी के साथ खेलना था बार्सिलोना में। बट क्योंकि उनके अराइवल के बाद ही आप देख सकते हो कि अनफॉर्चुनेटली जो मेसी हैं वो अब शायद से बार्सिलोना के प्लेयर नहीं है, मतलब शायद से क्या ऑफिशियली नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि सर्जियो एग्यूरो ने अपने लॉयर्स को कहा कि चेक आउट इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू लीव दिस क्लब दिस समर। यानी कि उनके जो लॉयर्स हैं और उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस समय पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो बार्सिलोना को छोड़ सकें। और मे बी देयर इज़ अ स्लाइट चांस कि बार्सिलोना उनको जाने दे। और उसके पीछे का मैं रीज़न बता रहा हूँ कि जितना अजीब ये लग रहा है उतना कहीं ना कहीं बार्सिलोना इसको इकोनॉमिक फ्रंट पे देख रही है। और वो ये है कि ऑब्वियसली अगर सर्जियो एग्यूरो जाएंगे तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होगा, मतलब प्लस पॉइंट नहीं है बट अगर इकोनॉमिक बिजनेस पॉइंट से बात करें तो जो उनका वेज है, जो सैलरी है, वो बार्सिलोना की सैलरी बिल से हटेगा। आपको बता दूं कि इवन दो मेसी इज़ नॉट द बार्सा प्लेयर एनीमोर, बार्सिलोना को अभी भी अपना वेज बिल नीचे करना पड़ेगा। इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के, मे बी शायद से इट वाज बार्सिलोना इटसेल्फ जिसने मेसी को जाने दिया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यार बार्सिलोना के जो प्रेसिडेंट थे जॉन लेपोर्टा, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से इनडायरेक्टली हिट किया था ला लीगा के ऊपर। और शायद से हमने देखा भी था कि जब मेसी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद फैंस जो थे उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंप न्यू के स्टेडियम के बाहर जाके कहीं ना कहीं बार्सिल जो ला लीगा है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, यहाँ तक कि ग्रीजमैन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। तो कहीं ना कहीं स्टोरी के रिगार्डिंग जो जॉन लेपोर्टा है उन्होंने एक तरीके से ये कहा था कि क्योंकि ला लीगा के जो रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर रहे थे और हमारे पास कोई और चारा नहीं था बल्कि हमको मेसी को जाने देना पड़ा। जबकि बार्सिलोना और मेसी दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो समराइज कंक्लूजन था उनके कई स्टेटमेंट्स में वो ये था कि इट वॉज ला लीगा जिन्होंने एक तरीके से ये स्टोरी डेवलप करी है और चाहते अगर ला लीगा चाहती तो वो रूल्स को फ्लेक्सिबल करके कहीं ना कहीं मेसी को बार्सिलोना में रजिस्टर करवाने में मदद कर सकती थी। और इस चीज़ को कल से पहले भी मैंने आपको यार काफ़ी लेटेस्ट ट्रांसफर वीडियोस में आपके साथ मैंने इस चीज़ को शेयर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी के बाद यार ये रिपोर्ट्स निकल के आए कि जो आपको पता है ला लीगा और सीवीसी की जो डील हुई थी जिसमें सीवीसी अराउंड 2.7 बिलियन यूरोस इन्वेस्ट करने वाली है, जिसकी वजह से बार्सिलोना को अराउंड 280 मिलियन यूरोस का फंड मिलने वाला है। ये चीज़ इस पूरे ड्रामे से पहले बार्सिलोना और ला लीगा के बीच एग्रीड हो चुका था। यानी कि बार्सिलोना ने इस चीज़ पे एग्रीमेंट साइन कर दिया, मतलब वर्बली एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि हम ये फ़ंड लेने वाले हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ। काफ़ी स्पेकुलेशंस ये आ रही हैं कि इट वॉज कि एक तरीके से जो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेस, उनसे बात हुई, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लेना देना डायरेक्टली इन्वॉल्व है जो यूरोपियन सुपर लीग है। ला लीगा और यूएफए एक तरीके से सेम पेज पे है। तो ला लीगा इस चीज़ को, यूरोपियन सुपर लीग वाले प्रोजेक्ट को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करना चाहती थी। और इसी के साथ मैंने आपको शायद से परसों कल वाली वीडियो में बताया था कि ये एक फैक्ट है कि अगर आप फंड ले रहे हो तो आपको जो यूरोपियन सुपर लीग वाला प्रोजेक्ट है उसको हमेशा के लिए मिट्टी में दबाना पड़ेगा। और एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली बार्सिलोना और ला लीगा के बीच इस चीज़ पे एग्रीमेंट हो चुका था कि भाई ठीक है हम फंड ले रहे हैं और हम एक तरीके से यूरोपियन सुपर लीग वाले प्रोजेक्ट को मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो एकदम से बार्सिलोना का सडन चेंज आ गया, तो कहीं ना कहीं ला लीगा ने ये एक तरीके से एलिज किया है और उनके प्रेसिडेंट ने भी एक तरीके से इनडायरेक्टली एलिज किया है कि कुछ ऐसा हुआ है, किसी के साथ बात हुई है, किसी ने दबाव बनाया है, काफ़ी
काफ़ी जैसे इंटरनेट मीडिया में काफ़ी फ्लोरेंटिनो पेरेज का नाम आ रहा है कि रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट से बात करने के बाद एक तरीके से जो बार्सिलोना है उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। तो उसी के बाद कहीं ना कहीं बार्सिलोना के पास दो रास्ते थे, वो मेसी को साइन कर सकती है, फंड ले सकती है और कहीं ना कहीं वो मेसी को जाने दे सकती है और एक तरीके से वो यूरोपियन सुपर लीग वाले प्रोजेक्ट पे फोकस वापस से कर सकती है। और यही हम देखने को एक बार फिर से मिल रहा है, जिससे पता है कि जो 3 फाउंडर क्लब हैं रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और जुवेंटस, वो यूरोपियन सुपर लीग वाले आइडिया को अभी भी जाने नहीं दे रहे, वो उस पर काम कर रहे हैं। और आपको पता है रिसेंटली कोर्ट केस में उन्होंने एक तरीके से उनको विक्ट्री मिली है और उनको एक तरीके से फ्रीडम मिली है कि आप जो भी कर रहे हो वो लीगल उसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं वो वापस से उसको चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं और इस चीज़ का कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बार्सिलोना ने लियोनेल मेसी और फंड्स को ना लेके कहीं ना कहीं जो यूरोपियन सुपर लीग वाला प्रोजेक्ट का आइडिया है उसको ज़्यादा फेवर करा। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आई थिंक इट वाज बार्सिलोना इटसेल्फ जिसने मेसी को जाने दिया। तो इसी के साथ यार यहीं पे खत्म होती है आज की एक्सक्लूसिव वीडियो और आई थिंक मेसी की स्टोरी के रिगार्डिंग ये मेरी लास्ट एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाली है। इसके बाद जो मेसी की स्टोरीज होगी वो मैं अपनी लेटेस्ट जो रेगुलर ट्रांसफर वीडियोज़ है उसमें कवर किया करूँगा। लेकिन अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉपुलर थ्योरी और ओपिनियन पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत में डिस्कस करें तो यार वो भी अपना ओपिनियन आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।